दिलीशा वाइब्स चैनल में पूनम कपूर की तरफ से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अक्सर ऐसा होता है ना, इंसान अपने आप को बदलना चाहता है लेकिन वो बदल नहीं पाता। जब वो खुद नहीं बदल पाता तो फिर वो दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, लेकिन फिर जब वो उसमें भी असफल रहता है तो उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगता है, वो दुखी होने लगता है। तो फिर अपने जीवन को बेहतर कैसा बनाया जाए? हम खुद नहीं बदल सकते, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, तो फिर अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, ये मैं आप सबको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगी। एक बार एक राजा था। राजा के पास एक आदमी आता है और वो राजा को बोलता है कि राजा जी, आप मुझे अपने दरबार में किसी काम पे रख लीजिए। तो राजा कहता है कि भी आपके पास ऐसा कौन सा गुण है जो मैं आपको अपने दरबार में किसी काम पर रख लूँ। तो वो राजा से कहता है कि मेरे पास एक विशेष प्रकार का गुण है कि मैं किसी भी जानवर को या किसी भी इंसान को देख के ना उसकी असलियत के बारे में बता सकता हूँ कि उसका असली नेचर क्या है, वो कैसा है। एक ऐसा सीक्रेट बता सकता हूँ जो ना तो वो उस इंसान को पता होगा और ना ही उस जानवर को। तो राजा कहता कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने दरबार में काम पे रख लेता हूँ और वक्त आने पर मैं इस इंसान को आजमा भी लूँगा कि ये इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। तो राजा उसे कहता है कि मैं आपको अपने अस्तबल में, मीन्स जहाँ पर घोड़े रखते हैं, राजा कहता है कि मैं आपको अपने अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करने के लिए काम पे रख लेता हूँ। वो इंसान कहता ठीक है। कुछ दिन वो काम करता रहता है और एक बार क्या होता है कि राजा ना अस्तबल में जाता है और उस इंसान को बोलता है कि ये वाला जो घोड़ा है ना, घोड़े पे हाथ लगा के बोलता है कि ये वाला जो घोड़ा है ना, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट घोड़ा है और मैंने इससे बहुत धन देके इसे प्राप्त किया, मैंने इसका बहुत ज़्यादा मूल्य चुकाया है और ये बहुत ही शानदार घोड़ा है। तो वो इंसान को कहता है कि राजा जी, ये सब तो ठीक है कि अवश्य ही आपने इसका अच्छी कीमत अदा की होगी, इसका अच्छा मूल्य दिया होगा, लेकिन ये जो घोड़ा है ना, ये वो असली नस्ल का नहीं है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है, राजा को बड़ी हैरानी होती है कि ये इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है जब मैंने इसका मूल्य चुकाया है और इसके मैंने इतने सारे पैसे दिए हैं और ये कह रहा है कि ये असली नस्ल का घोड़ा नहीं है। तो वो इस इंसान को, राजा जी को बोलता है कि राजा जी, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं, ऐसा करिए कि आपने जिस इंसान से ये घोड़ा खरीदा था ना, तो आप उसी से जाके इसकी असलियत के बारे में पूछ लीजिए। राजा कहता है चलो ये भी ठीक है, मैं उसी से जाके पूछ लेता हूँ। राजा उस इंसान के पास जाता है जिससे उसने घोड़ा खरीदा होता है, बल्कि राजा उसको अपने दरबार में ही बुलाता है और राजा उससे पूछता है कि भी तुम मुझे इस घोड़े की असलियत के बारे में बताओ, नहीं तो मैं तुझे कठोर दंड दूंगा। तो वो जो इंसान होता है बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है और वो राजा को कहता है कि आप कृपया करके मुझे कोई दंड ना दीजिए, लेकिन मैं आपको इसकी असलियत के बारे में बताता हूँ। कहता है ये घोड़ा तो असली नस्ल का ही है। जो इसकी माँ थी ना, जब ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ उसी वक्त मर गई थी और जब ये मर गई थी तो मैंने सोचा कि अब घोड़े का क्या होगा, तो मैंने इसको अपनी गायों के साथ ही रख लिया था और ये उन्हीं के साथ वहीं पे रह के बड़ा हुआ और जब आप मेरे पास आए तो मैंने आपको इसको बेच दिया। तो राजा कहता कि चलो ठीक है। राजा ने उसे कोई दंड नहीं दिया और वो इंसान वापस चला गया। राजा को इस बात की बड़ी खुशी होती है और हैरानी भी होती है कि आज तक मुझे इस असलियत के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन मुझे आज इस असलियत के बारे में पता चल गया। राजा कहता चलो ठीक है। फिर राजा उस इंसान से पूछता है कि चलो ये तो ठीक है कि वो घोड़ा असली नस्ल का नहीं है या वो गाय के साथ पलकर बड़ा हुआ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? उस इंसान ने तो मान लिया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें तो पता नहीं है, फिर तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? तो इंसान पता क्या बोलता है? कहता राजा जी, जब मैं घोड़ों को खाना खिलाता हूँ, जो असली नस्ल का घोड़ा होता है ना, कहता वो अपना मुंह ऊपर कर लेता है, लेकिन ये जो घोड़ा है, ये मैं जब भी इसको खाना खिलाता हूँ तो ये घोड़ा, इसका मुंह इसका नीचे ही रहता है, ये नीचे मुंह करके खाना खाता है। तो बताइए फिर असली नस्ल का ये घोड़ा कैसे हो सकता है? राजा को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। राजा उसकी बात से प्रसन्न भी हो जाता है कि देखो कितना बुद्धिमान इंसान है। और राजा उसको कहता है कि मैं आपको ना इनाम देना चाहता हूँ, और कहता है कि आप जितनी भी भेड़, बकरियां और मुर्गे लेना चाहते हैं ना, वो सब ले लो, मैंने आपको इनाम में दिए। वो इंसान चलो ले लेता है। खैर राजा उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद काफ़ी दिन ऐसे बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजा सोचता है कि क्यों ना मैं इस इंसान से अपनी रानी के बारे में जानने का प्रयास करूं। उसने कहा कि मेरी जो रानी है वो तो बड़ी खानदानी है, चलो फिर भी मैं इससे पूछता हूँ अपनी रानी के बारे में। तो देखिए वो उसके बारे में क्या बोलता है। वो उसको बुलाता है अपने पास और उससे पूछता है कि आप आज ना मेरी रानी के बारे में बताइए कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है, ऐसा कौन सा राज है जो आप मेरी रानी के बारे में बता सकते हैं। वो इंसान कहता है कि आप कहते हैं कि आपकी रानी जो है वो खानदानी है, लेकिन आपको एक असली मैं बात बताऊं,
लेकिन वो बात बताने से पहले राजा को कहता है कि पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे किसी भी प्रकार का दंड नहीं देंगे। राजा कहता है इसमें दंड देने वाली बात कौन सी है, हम तो आपस में बात ही कर रहे हैं। वो कहता नहीं राजा जी, आप पहले मेरे को वचन दो कि मैं जो भी असलियत आपको बताऊंगा आप मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी दंड नहीं देंगे। तो राजा कहता है चलो ठीक है, मैंने आपको वचन दिया। फिर वो कहता है चलो अब बताओ ऐसी कौन सी बात है। तो वो राजा को बोलता है कि राजा जी, आप बोलते हैं कि आपकी रानी जो खानदानी है, लेकिन असलियत में पता क्या है कि ये किसी नीच घराने से संबंध रखती है, ये कोई खानदानी नहीं है। राजा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने सिपाहियों को बुलाता है कि सिपाहियों जल्दी इधर आओ और इसे कारावास में डाल दो। लेकिन वो इंसान कहता है कि राजा जी, आपने तो मेरे को वचन दिया था कि आप मेरे को उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देंगे, तो आप इतना ज़्यादा क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो क्यों ना जो रानी की माँ है उसी से असलियत जान ली जाए। राजा कहता हाँ ये बात भी ठीक है, पहले मेरे को असलियत तो जान ही लेनी चाहिए कि सच्ची बात है क्या। तो राजा जो रानी की माँ होती है ना उसको बुलाता है और वो उससे जानने का प्रयास करता है। कहता है कि तुम मुझे एक बात सच सच बताओ कि ये जो मेरी पत्नी है, तुम्हारी बेटी है, इसकी असलियत क्या है। तो वो रानी की माँ बोलती है कि जो आपके पिताजी थे और मेरे पति थे, वो दोनों आपस में बहुत ना गहरे मित्र थे और आपके जन्म से पहले ही उन्होंने ये एक दूसरे को वचन दिया था कि हमारे यहाँ पर जो भी संतान होगी हम उन दोनों की शादी करवा देंगे। वो कहती है कि मेरे यहाँ पे बेटी तो हुई, लेकिन वो कुछ समय के बाद बेटी की मृत्यु हो गई, तो मैं नहीं चाहती थी कि जो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को वचन दिया है वो किसी भी प्रकार का अधूरा रह जाए। इसीलिए मैंने किसी लड़की को गोद ले लिया, उसका पालन पोषण किया और उसके बाद उसकी शादी मैंने आपसे करवा दी। राजा को बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है कि देखो, इस असलियत का आज तक मुझे पता नहीं चला, इस असलियत सिर्फ रानी की माँ ही जानती थी और इस इंसान को कैसे पता चल गया। तो राजा उस इंसान को बोलता है कि मैं आपकी बात से ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं आपको फिर से इनाम देना चाहता हूँ। आप जितनी भी भेड़ें चाहते हैं, जितनी भी बकरियाँ चाहते हैं और जितने भी मुर्गे चाहते हैं ना, वो आप सब ले लीजिए। खैर वो ऐसे टाइम निकलता रहता है। फिर एक दिन राजा सोचता है कि क्यों ना मैं इस इंसान से अपनी असलियत के बारे में जानने का प्रयास करूं, क्योंकि मैं तो बड़ा प्रतापी राजा हूं, जो मेरी ख्याति है वो तो दूर दूर तक फैली हुई है, तो क्यों ना मैं इससे अपने बारे में कुछ जानने का प्रयास करूं। वो उसे बुलाता है, वो कहता है कि चलो ठीक है, आज तक तुमने जो बताया वो बिल्कुल सही था, मैं उस बात को मानता हूँ, लेकिन अब मैं आपसे एक बात का जानने का प्रयास करना चाहता हूँ कि आप मेरी असलियत के बारे में बताइए, मेरे बारे में आप कुछ बताओ। राजा ने बल्कि ऐसा बोला कि आप मेरे बारे में मुझे कुछ बताइए। वो कहता है ठीक है, मैं आपके बारे में भी एक बात बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको फिर मेरे को वचन देना पड़ेगा। वचन क्या देना पड़ेगा कि ना तो आप मुझे किसी प्रकार का दंड देंगे, ना तो आप ही मुझे कारावास में डालेंगे और ना ही आप मेरे को किसी प्रकार की कोई यातना या कष्ट देंगे। राजा कहता है ठीक है, मैंने आपको वचन दिया। लेकिन वो इंसान कहता कि राजा जी, आप वचन तो दे देते हैं, लेकिन जब मैं भी कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ फिर आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो राजा कहता है नहीं ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं तो राजा हूँ, तुम मेरे बारे में क्या बोल सकते हो, मेरे बारे में ऐसा कौन सा राज है जो तुम जानते हो। वो राजा को कहता है कि राजा जी, आपको एक बात बताऊं कि आप एक राजा के बेटे नहीं हो। फिर तो क्या था कि राजा तो आग बबूला हो जाता है। राज कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं एक राजा का बेटा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये सब बोल दिया। तो वो कहता कि राजा जी, इतना क्रोधित होने की बजाय आप क्यों नहीं अपनी माँ से अपनी असलियत के बारे में पूछ लेते। राजा कहता चलो इस बात को भी अब आजमा के देख लेते हैं। तो राजा अपनी माँ के पास जाता है और उनसे पूछता है कि माँ, मेरे को मेरी असलियत के बारे में बताओ। ये जो इंसान है ये कहता कि मैं एक राजा का बेटा नहीं हूँ और आप ही बता सकते हो कि ऐसी क्या बात है। तो राजा की माँ कहती है कि जो आपके पिताजी थे और मेरी शादी के बाद हमारे काफ़ी सालों तक कोई संतान नहीं हुई। अब इतना बड़ा राज्य था, हमें कोई उत्तराधिकारी तो चाहिए था, इसलिए हमने एक गडरिये के बच्चे को गोद ले लिया। तो ये तुम्हारी असलियत है, तुम एक राजा के बेटे नहीं हो। खैर राजा इस पर अब क्रोधित नहीं होता, राजा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। राजा कहता है कि एक ऐसा सीक्रेट जो आज तक मेरे बारे में मुझे ही मालूम नहीं था, वो उस इंसान ने मेरे को बता दिया। तो राजा उस इंसान के पास जाता है और उसे कहता है कि नहीं, ये ठीक है कि मेरे को पता चल गया कि मेरी असलियत क्या है, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि मैं राज्य चला रहा हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन तुमने इस बात को कैसे जान लिया कि मैं एक राजा की औलाद नहीं हूँ। तो वो कहता है कि राजा जी, अगर आप असली राजा होते तो राजा जब भी खुश होता ना
तो वो क्या करता है, वो हीरे जवाहरात सोने चांदी ये सब भेंट देता है, ये सब इनाम में देता है। लेकिन आप इनाम में क्या देते हो, भेड़, बकरियां और मुर्गे। तो इससे मेरे को लगा कि आप असली राजा नहीं हो। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। और शायद बीच में कहानी के बीच में ये छूट गया कि राजा ने अपनी रानी के बारे में जब उसे असलियत मालूम पड़ गई तो उसने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि ये असली रानी नहीं है, ये खानदानी रानी नहीं है। ये शायद मेरे को लगता है मैंने बीच में बताना भूल गई हूँ, तो मैं उसे बताने का प्रयास करूँगी। तो जब राजा उस इंसान से पूछता कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये खानदानी रानी नहीं है, तो उसने कहा कि जो खानदानी अगर रानी होती तो बड़ा लोगों के साथ बड़ा ही शालीनता के साथ अच्छे से व्यवहार करती है, बड़े प्रेम के साथ बात करती है। लेकिन जो आपकी ये जो रानी है हमेशा गाली गलौज ही करती है। तो मैंने सोचा कि ये किसी अच्छे घराने से नहीं बल्कि ये किसी नीचे घराने से है। तो राजा सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि देखो इस इंसान को कैसे पता चल गया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हम कई बार अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं, बदल नहीं पाते। हम दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं तो हम बिना वजह ही दुखी होने लगते। अब देखिए, जो इंसान की नेचर है वो उसे नहीं बदल सकता। जो उसके अंदर गुण उसके अपने ही अंदर मौजूद हैं, वो उसे अपने आप को कैसे बदल देगा। मान लिया कि इंसान किसी की चुगली करने की आदत है। हम कई बार किसी को कह देते हैं ना कि मैंने ये बात तुम्हें बताई है, लेकिन बात किसी को आगे नहीं करना। लेकिन अगर किसी की चुगली करने की आदत है तो क्या वो उससे बाज आएगा? क्योंकि वो गुण उसके अंदर मौजूद हैं, वो करके रहेगा। एक धोखा करने वाला इंसान, आप उसे जितना मर्जी कहिए कि आपके साथ वफादार रहे, चाहे आप लाख उसका अच्छा कर लें, लेकिन वो आपके साथ धोखा करके ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके नेचर में शामिल है। हमारी नेचर में, हमारी प्रवृत्ति में, हमारी प्रकृति में जो चीज़ होती है ना, हम उसको बदल नहीं सकते। हम सिर्फ दुखी होते रहते हैं ये सोच के। तो फिर बात ये आ जाती है कि इंसान को पता कैसे चले कि उसकी नेचर क्या है। एक्चुअली पता क्या है, 3 प्रकार की इंसान की नेचर होती है। एक तो होती है फर्स्ट सात्विक नेचर, सेकंड वन इज राजसिक नेचर, राजसिक प्रवृत्ति मीन्स, और थर्ड होती है तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक प्रकृति। तो जो पहली प्रकार के लोग होते हैं पहले जो सात्विक प्रकार के लोग होते हैं, जिनकी सात्विक नेचर होती है, तो वो उनका ऐसा मानना होता है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। हमें किसी के साथ अच्छा करना चाहिए, भला करना चाहिए। हम जितना ज़्यादा भला करेंगे उतना ही हमारे साथ अच्छा होता चले जाएगा। तो ये है पहली प्रकार के लोग। और दूसरे प्रकार के लोग हैं राजसिक, जिनकी प्रवृत्ति होती है वो होता है कि मतलब जो वो करते हैं वो सोचते हैं कि ये मैंने ही किया। उनके अंदर अहम की भावना बहुत ज़्यादा होती है। और जो थर्ड नेचर है वो है तामसिक नेचर। तामसिक नेचर वाले जो लोग होते हैं वो बड़े आलसी होते हैं। वो सोचते हैं कि जो होना होगा हो जाएगा, कर लेंगे, इस प्रकार ही कहते हैं। तो इसलिए अगर आपने जब भी किसी इंसान के बारे में जानने का प्रयास करना हो तो पहले तो उसके गुणों के बारे में जानने की कोशिश करिए कि इंसान की नेचर कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है। तो हम किसी इंसान की नेचर को बदल नहीं सकते। तो अच्छा क्या होगा कि हम अपने आप को ही बदलने का प्रयास करें, अपने अंदर ही अच्छे गुण ढालने के प्रयास करें, अपने आप ही लोगों का भला करने की कोशिश करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी पकड़ में मेरी बात आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी भी नहीं लगती है तो कमेंट करके अपने सुझाव भी दीजिएगा। और आपके पास कोई अच्छा सा टॉपिक हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करूँगी। और आप सब देखते रहिए दलीशा। धन्यवाद।